नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवरा। आज अपन देखेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.4। 3.4 के अंदर टू टाइप्स के क्वेश्चन है मेनली अपने पास। पहला टाइप का क्वेश्चन है समीकरण को हल करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है दो मेथड से। एक अपन ने पढ़ लिया था, फैक्टराइजेशन गुणनखंड मेथड पढ़ लिया था। अब अपन इसमें सेकंड और थर्ड मेथड डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज में। तो सेकंड मेथड है अपना पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और थर्ड मेथड होएगा इसके अंदर श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो सेकंड मेथड की अपन बात करते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसने बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करने का मतलब है x के मान ज्ञात करना। अब पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। देखो पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि x के साथ कोई भी गुणांक में नहीं होना चाहिए। यदि x के साथ कोई गुणांक में है, जैसे यहाँ 3 है, तो जो भी गुणांक में हो उसका दोनों तरफ भाग दे दो, ठीक है ना। तो दोनों तरफ भाग देने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हटाना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3 को हटाना है, तो दोनों तरफ 3 का भाग देने पर तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0/3। तो 0/3 क्या होता है आपका 0 ही होता है। देना भाग दोनों तरफ है, ये विशेष ध्यान रखना है। डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड डिवाइड बाय 3। ये आ गया आपके पास। तो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप आपका होता है कि x के अलावा जो टर्म है उसको दूसरी तरफ भेजना। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x इज इक्वल टू -2/3। ठीक। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या थी वो आपको मैं समझाता हूं। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इधर अच्छे से समझो। आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपको 2 से गुणा करना है और 2 से ही भाग देना है। 2 से गुणा करना है, 2 से ही भाग देना है इसमें, ठीक है ना। तो क्या आ गया 5/2 से भाग दिया तो 3 इंटू कितना हो गया 6। मतलब कहने का मतलब ऊपर भी 2 से गुणा करो और नीचे भी 2 से गुणा करो। तो 2 से गुणा करेंगे तो देख लो वापस कैंसिल हो जाएगा। 2 का भाग इसके अंदर दिया तो कितना आ गया वापस 3 आ गया ना, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझनी है। अब 2 और x के बीच में जो आया है उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दो, उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दो। तो 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। यहां आ गया। अब यहां ध्यान रखना इस एक्सरसाइज के अंदर इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूले काम आएंगे। एक तो ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। या आपका आएगा a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी तक आप फॉर्मूला खोल रहे थे, अब आपको वापस स्क्वायर फॉर्म बनानी है, ठीक है। अब यहां देखते हैं तो 2 के साथ क्या चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो कौन सा बनेगा a माइनस बी। तो आपको a की वैल्यू पहचाननी है और b की वैल्यू पहचाननी है। 1 का स्क्वायर, तो यहाँ किसका स्क्वायर है x का स्क्वायर। इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई x, क्या आ गई x। फिर क्या चिन्ह है माइनस, क्योंकि 2 के साथ माइनस इसलिए यहां पर भी माइनस। अब b का स्क्वायर 2ab, 2a और ये b, या b का स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना 5/6 का स्क्वायर। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है 5/6। ये आपका पूर्ण वर्ग बन चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। -2/3 प्लस 2 का स्क्वायर 25/6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। अब आपको इधर सोल्व कर लो। x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर माइनस, अब एलसीएम ले लेते हैं यहां पर 3 और 36 में एलसीएम कितना आ गया 36, कितना आ गया 36। 3 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा 12, और 12 इंटू -2 कितना हो गया माइनस का 24 प्लस का 25, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या आ गया -24 प्लस 25, तो कितना बच्चा 1/36, 1/36। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट। देखो इसको इस तरह से लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको किसी भी तरह का।
1/36। बात करते हैं ये स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लगेगा, रूट x माइनस 5/6 और रूट के साथ हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस 1/36। तो x माइनस 5/6 प्लस बराबर प्लस माइनस 1 का रूट 1 और 36 का कितना हो गया 6। 36 का कितना हो गया 6। अब ये माइनस 5/6 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का। तो x बराबर 5/6 प्लस माइनस 1/6। ये प्लस माइनस है और ये माइनस 5 उधर गया। तो अब x की वैल्यू लेनी है तो आप क्या करो, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस। प्लस लेने पर टेक प्लस, टेक पॉजिटिव, प्लस लेने पर x बराबर 5/6 प्लस 1/6। देखो सेम है तो 5 और 1 कितना हो गया 6, 6/6। आंसर कितना आ जाएगा 1। 1 x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कितनी आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट माइनस लेने पर, माइनस लेने पर क्या आ रहा है देखते हैं। x बराबर 5/6 माइनस आ जाएगा माइनस 1/6। एलसीएम सेम है तो 6, 5 माइनस 1, x बराबर कितना आ गया 4/6। 2 का भाग जा रहा है तो 2/3। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब देखो ये इक्वेशन मैंने सोल्व कर दिया है। पूरे स्टेप, कंप्लीट स्टेप जो मैंने अप्लाई किए हैं वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं ताकि इस एक्सरसाइज को आप जो ये पूर्ण वर्ग विधि, ये जो मेथड है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, आपको इजीली सोल्व हो जाए। फर्स्ट मेथड आपको क्या अप्लाई करना है इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ यदि कोई गुणांक में है, कोफिशिएंट है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि है तो सबसे पहले उसी कोफिशिएंट का दोनों साइड, बोथ साइड भाग देना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो मैंने बोथ साइड क्या दे दिया, भाग दे दिया। 0 में देंगे तो वापस 0 ही आएगा। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप ये करना है कि एक्स एक्स एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, एक्स एक्स एक तरफ रखा, 2/3 दूसरी तरफ लेके, ये आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है, एक्स के साथ जो गुणांक है उसको ऊपर 2 से गुणा कर दो और 2 से क्या दे दो, भाग। तो मैंने 2 से गुणा कर दिया। ये 2 अलग ही रखना गुणा में, ये ध्यान रखना क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इसलिए 2 दिखना चाहिए, इसलिए 2 को मैं 5 से गुणा करके लिखूंगा और 3 को आप डायरेक्ट गुणा करके लिख लो, ठीक है ना। 2 से गुणा किया, 2 से भाग दिया। तो भाई देखो आप मुझे ये बताओ, 5/3 में मैं 2 से गुणा ही करूंगा, 2 से भाग दूंगा तो 2 से 2 कैसे वापस 5/3 ही आएगा ना, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ तो 2 से गुणा कर दिया, यहाँ करके क्या लिख दिया 6, तो वापस आप भाग दोगे तो 3 ही आएगा, 5/3 ही आएगा इसका, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया x के गुणांक जो भी उसका दोनों तरफ भाग देना। सेकंड स्टेप ये हो गया x एक तरफ बाकी सारे दूसरी तरफ। थर्ड स्टेप क्या हो गया, आपको थर्ड स्टेप में इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप ही है सबसे इंपॉर्टेंट, बस फिर खत्म है क्वेश्चन। 2 से गुणा x के गुणांक को, किसके गुणांक को, x के गुणांक, 2 से गुणा और 2 से भाग दे दिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 2 और x के साथ जो वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है 5/6, 5/6 की जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दो। भाई दोनों तरफ मैं जोड़ूंगा ना तो समीकरण में कोई फर्क नहीं आएगा ना, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैसे, दोनों तरफ जोड़ दिया बस। अब आपको कुछ नहीं करना, जो x वाली टर्म है ना उधर आपके पास या तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा या माइनस का। प्लस वाला कब लगेगा, जब 2 के साथ में क्या है प्लस, और माइनस वाला कब लगेगा, जब 2 के साथ में क्या है माइनस। तो यहाँ 2 के साथ में क्या है माइनस, तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पहचानना है तो सबसे पहले पहचाननी पड़ेगी a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो तुलना करते हैं, इधर और इधर कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किया तो a का स्क्वायर तो क्या आ गया x का स्क्वायर। इसका मतलब a की वैल्यु कितनी है x, a की वैल्यू कितनी है x, a की जगह कितना रख दिया x, फिर माइनस लास्ट में b का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है 5/6 स्क्वायर, और इधर होल स्क्वायर कर दिया। अब कुछ नहीं है, ये 3 स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सरलीकरण करना है। इनमें स्क्वायर करके ये एज इट इज चल रहा है, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम करके सोल्व किया, ये वैल्यू आई आपके पास। जब ये RHS बार कंप्लीट सोल्व हो जाए तो स्क्वायर उधर भेज देना, और स्क्वायर के साथ हमेशा क्या आएगा प्लस और माइनस।
फिर x के अलावा जो भी वो भी उधर चला जाएगा, क्योंकि केवल किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू आ गया। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो और अपना सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये सोल्व होता है, आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया अच्छे से, मुझे पता है समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करते हैं, फटाफट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन में और आपको मैं क्लियरिटी देता हूं। क्वेश्चन के अंदर मेथड जाएगा कहां, कहीं नहीं जाएगा, समझ में आना ही पड़ेगा इसको। ये दो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं और कुछ दिक्कत नहीं है। फर्स्ट का सेकंड देखिए आप, फर्स्ट का सेकंड क्या है, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 0। तो अपना फर्स्ट मेथड वही, फर्स्ट स्टेप x² के साथ में क्या है 5, तो 5 का दोनों तरफ भाग देने पर पहला स्टेप हमेशा यही होता है, केवल x² रखना है, x² के साथ कुछ है तो दोनों तरफ भाग दे दो। तो क्या दे दिया 5 का भाग, x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 बराबर 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप हो गया और सेकंड स्टेप अपना क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है कि आपको क्या करना है, x एक तरफ बाकी सारे दूसरी तरफ। ठीक है, तो x² माइनस 6/5x बराबर ये माइनस का उधर गया तो प्लस का 2/5, ये सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप क्या होता है कि x के साथ जो है उसको 2 से गुणा कराना है, 2 से भाग देना है, तो x²। और जो गुणा कराते हैं वो 2 एज इट इज लिखेंगे, तो 2 × 6 और 2 का ही भाग, 2 ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा। देखो ऊपर करवा दिया तो नीचे भी करवाएंगे तो 5 × 2 कितने हो जाएंगे 10। ये आपके पास एक तरह से किसकी वैल्यू आ गई, b की। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, 2 और x के साथ जो गुणा में है क्या है 6/10, क्या है 6/10। अगर 6/10 की बात करें तो आपको क्या करना है, 6/10 का स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ना है। जो भी ये वैल्यू आती है उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दो, तो 6/10 का स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस 6/10 का स्क्वायर, दोनों तरफ जोड़ना है, इधर भी इधर भी, क्योंकि समीकरण वही रहना चाहिए ना, चेंज नहीं होना चाहिए। अब इधर की बात करें तो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का कंपेरिजन करते हैं, क्यों 2 के साथ माइनस है तो इसलिए क्या बनेगा a माइनस a की वैल्यू क्या आ गई x माइनस b की वैल्यू 6/10 का स्क्वायर बराबर इधर क्या आ गया 2/5 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100, x माइनस ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, क्या होगा 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार, 10 में 5 बार का होल स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस यहाँ 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 का भाग इसमें कितनी बार और यहाँ पर 20 बार, नहीं 25 बार 9/25 आ गया। अब इनमें देखो एलसीएम ले लो, x माइनस 3/5 का स्क्वायर बराबर इधर एलसीएम आ जाएगा 5 और कितना आ गया 25, 5 का 25 में 5 टाइम 5 को 2 से 10 प्लस 9 कितना आ गया 19, तो क्या आ गया x माइनस 3/5 का स्क्वायर बराबर 19/25, 19/25। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट, x माइनस 3/5 इज इक्वल टू रूट के साथ क्या आता है प्लस माइनस 19/25। x बराबर क्या आ गया, ये उधर भेज दो, x बराबर ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 3/5 प्लस माइनस ये क्या आ गया रूट 19 और 25 का क्या हो गया 5, तो x बराबर अब एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, प्लस लेने पर क्योंकि स्क्वायर है तो कितने मान आएंगे 2, तो x बराबर 3/5 प्लस रूट 19/5, x बराबर एलसीएम कितना आ गया 5, 3/√19, क्योंकि 5 का भाग 5 में एक टाइम तो इजी आ जाएगा। सेकंड मान की वैल्यू के लिए क्या ले लेते हैं माइनस लेने पर क्या आ रहा है आपका x बराबर 3/5 माइनस रूट 19/5, यहां पर भी 5 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वैल्यू एज इट इज, क्यों दोनों में 5 ही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है।
उम्मीद कर रहा हूं कि बिल्कुल भी डाउट नहीं आ रहा है। स्टेप फॉलो है, 3 स्टेप है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है तो उसका भाग दे दो, फिर एक्स एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, फिर एक्स के साथ है उसको 2 से गुना 2 से भाग। उसके बाद ये या तो ये फॉर्मूला बनेगा या ये प्लस वाला जब बनेगा जब 2 के साथ में क्या हो प्लस और 2 के साथ में माइनस हो तो -1 और ए और बी इजीली पहचान में आ जाएंगे। नेक्स्ट अब आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन करवाता हूं इसी का। थर्ड नंबर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 4 है तो 4 का दोनों तरफ तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0 में 4 से तो 4 ही आएगा। नेक्स्ट एक्स एक तरफ बाकी सारे एक तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x इज इक्वल टू -5/4। नेक्स्ट स्टेप एक्स के साथ जो है 2 से गुणा 2 से भाग तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 बट्टा 2 से 3 को गुणा करा दिया 2 से और 4 को भी तो 4 कितना आ जाएगा 8x। और अब जो आया है यहां पर 2 और x के साथ में क्या आया 3/8 3/8 का दोनों तरफ आपको क्या करना है स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दो तो 3/8 का स्क्वायर बराबर -5/4 प्लस 3/8 का स्क्वायर। ठीक, अब ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ प्लस है 2 के साथ में तो अब ये ऊपर वाला बनेगा तो a की वैल्यू तुलना करने पर क्या आ गई x प्लस b की वैल्यू b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आ गई 3/8 का स्क्वायर बराबर -5/4 प्लस 9/8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 तो x प्लस 3/8 का स्क्वायर बराबर 4 और 64 कितना आ गया 64। इससे अगर अपन कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आएगा 16, कितना आएगा 16 टाइम्स नहीं हाँ 16 बार, कितनी बार 16 बार 16 को गुना किया 5 से तो माइनस का कितना आ गया 80 प्लस का 9 माइनस का 80 प्लस का 9 क्योंकि 64 का 64 में बनता है तो अब स्क्वायर आ गया तो इसको सोल्व करते हैं क्या आ गया x प्लस 3/8 का स्क्वायर बराबर माइनस का 80 और प्लस का 9 तो कितना आ गया माइनस का 71/64। अब स्क्वायर जो उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट लगेगा तो क्या आएगा x प्लस 3/8 बराबर रूट माइनस 71/64। अब इस समीकरण ये जो इक्वेशन आई है मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं सोल्व कर सकता क्योंकि रूट के अंदर क्या आ गया माइनस। यदि रूट के अंदर माइनस आ जाता है कोई संख्या में तो वो संख्या क्या हो जाती है काल्पनिक हो जाती है। क्या हो जाती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। जो इमेजिनरी नंबर होता है काल्पनिक संख्या वो ज्ञात नहीं कर सकते तो इसको अपन सोल्व नहीं कर सकते, इसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते। डू नॉट फाइंड मूल रूट, डू नॉट फाइंड रूट। और रीजन लिखना है, कारण लिखना है, क्यों नहीं कर सकते बिकॉज दिस नंबर इज इमेजिनरी नंबर। यह संख्या एक काल्पनिक संख्या है इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा अच्छे से एकदम आपको आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करते जाएं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट 4 देखते हैं क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 4 है तो दोनों तरफ 4 का भाग हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा √3x प्लस 3/4 बराबर 0 और 0 में 4 का भाग देंगे तो 4, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है x एक तरफ बाकी दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर प्लस √3x बराबर -3/4 3/4।
अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो x के साथ होता है उसको 2 से गुणा 2 से भाग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x बट्टा 2। अब देख लो यहाँ बट्टा में 1 है, कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 है, तो 1 गुणा किया 2 से तो 2, ठीक है ना। अब जो 2 और x के साथ में उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है, तो इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दो, रूट 3 बट्टा 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 बट्टा 4 प्लस रूट 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ जोड़ना है। देखना ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो भी वैल्यू आए x के साथ में उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दो। अब यहाँ फॉर्मूला बन गया, 2 के साथ में प्लस है तो a प्लस बी का a की वैल्यू कितनी है, x प्लस b की वैल्यू कितनी है, रूट 3 बट्टा 2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3 बट्टा 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 बट्टा 2 है, सॉरी यहाँ बट्टा 2 ही है, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस का 3 प्लस का 3 बट्टा 4 दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो x प्लस रूट 3 बट्टा 2 का स्क्वायर क्या आ गया 0। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना, अब देखो अब इस तरह के जब आए ना कि स्क्वायर बराबर बाद में 0 आ जाए तो इसको आपको 2 बार लिखना, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुणनफल में आएगा। क्या आएगा, x प्लस रूट 3 बट्टा 2, x प्लस रूट 3 बट्टा 2 का स्क्वायर नहीं 0। जब भी इधर 0 आ जाए तो स्क्वायर को 2 बार गुणा के रूप में लिख लेना, क्योंकि x के 2 वैल्यू आएंगे, स्क्वायर है ना तो x की 2 वैल्यू, तो या x प्लस रूट 3 बट्टा 2 बराबर 0, क्योंकि दोनों का गुणा 0 के बराबर है इसलिए, या x प्लस रूट 3 बट्टा 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस रूट 3 बट्टा 2 या x बराबर माइनस रूट 3 बट्टा 2, प्लस का उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फर्स्ट के 5th नंबर एंड 6th नंबर, वो दोनों क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करनी है। दोनों क्वेश्चन है क्या वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं लिख के बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, फर्स्ट का 5 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और फिर 6 नंबर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं प्रैक्टिस, और इनके जो आंसर है वो मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो x पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप अपना क्या होगा, x स्क्वायर के साथ जो भी होता है उसका डिवाइड करना है बोथ साइड, ताकि केवल x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप x एक तरफ, बाकी सारे x के अलावा कोई भी संख्या तो उसको RHS साइड में, है ना, RHS साइड, राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या करते हैं कि x के साथ जो गुणा आ रहा है उसको 2 से गुणा करते हैं, 2 से ही भाग देते हैं, और फिर उसी में थर्ड स्टेप में तो 2 और x के साथ में जो संख्या होता है उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ते हैं, और फिर इन दोनों में से एक फॉर्मूला होता है, वो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है इस तरह से इजीली, ठीक है ना। और फिर सरलीकरण करना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करके और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इनके आंसर क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1 का 7, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन अपन ने, ये क्वेश्चन नहीं था शायद वहां, यहाँ 4 था ना, इस टाइप का ये अपन ने क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड में किया था। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करते हैं अपन। तो पहला अपना क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, 4 है तो दोनों सब 4 से भाग देने पर, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया, bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा 4 बराबर 0। सेकेंड स्टेप x एक तरफ, बाकी सारे दूसरी तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस bx बराबर, ये उधर आ गया तो प्लस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा 4 आ गया। थर्ड स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस x के साथ जो है उसमें 2 से गुणा,
और 2 से ही भाग, और ये x। अब 2 और x के साथ में क्या, b बटा 2, तो b बटा 2 का एक बार स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दो, प्लस b स्क्वायर बटा 2 बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4, और b स्क्वायर इस तरफ भी जोड़ा तो इस तरफ भी जोड़ दो, b स्क्वायर बटा 4, सॉरी b स्क्वायर बटा b बटा 2 का होल स्क्वायर करना है आपको, b बटा 2 का होल स्क्वायर, b बटा 2 का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट अब ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ 2 के साथ में प्लस है, तो ये वाला a प्लस b, a की वैल्यू कितनी है x, और b की वैल्यू कितनी है b बटा 2, तो क्या आ गया x प्लस b बटा 2 का स्क्वायर बराबर, इधर अपन बात कर रहे हैं तो अपने पास क्या बच रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4 प्लस b स्क्वायर बटा 4, b का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, इसको सरल करते हैं अपन, x प्लस b बटा 2 का स्क्वायर बराबर, इसको अलग अलग कर दो, a स्क्वायर बटा 4 माइनस b स्क्वायर बटा 4 और प्लस का b स्क्वायर बटा 4। इस 4 का भाग मैंने दोनों में दे दिया, अलग अलग कर दिया, ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल। फाइनली आपके पास क्या बच रहा है वो अपन देखते हैं, x प्लस b बटा 2 का स्क्वायर बराबर बराबर क्या बच रहा है, a स्क्वायर बटा 4, a स्क्वायर बटा 4 बच रहा है आपके पास। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट, x प्लस b बटा 2 बराबर, और रूट के साथ क्या आएगा प्लस माइनस a स्क्वायर बटा 4, तो x प्लस b बटा 2 बराबर प्लस माइनस a का स्क्वायर a और 2 का 4, तो x बराबर a बटा 2 का प्लस माइनस, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस b बटा 2, x बराबर क्या आ गया, एलसीएम 2 आ गया, प्लस माइनस a और माइनस का b, तो एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस, प्लस लेने पर तो यहां प्लस लेंगे तो प्लस आ जाएगा, x बराबर a माइनस b बटा 2, एक तो वैल्यू की आ गई प्लस लेने पर, ठीक है ना, आपने प्लस लिया है और दूसरा माइनस लेने पर, अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, x बराबर क्या आ गया माइनस का a और माइनस का b बटा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था वो अपना सोल्व हो जाता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 3 स्टेप है, वो तीनों स्टेप आपको याद रखने, ये जो आपका पूर्ण वर्ग विधि है परफेक्ट स्क्वायर मेथड वो अच्छे से क्लियर हो गई है। ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही कंप्लीट होता है, और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूं मैंने जो समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी मेरे चैनल पर नहीं हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना